हैदराबाद से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। चारों तरफ उपद्रवियों की भारी भीड़, भयंकर पथराव और सांप्रदायिक तनाव का माहौल था। लेकिन इसी बीच नामपल्ली से एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। विधायक जी ने फिल्मी स्टाइल में चलते हुए ट्रक के गेट पर बैठकर एक निर्दोष ड्राइवर और उसके ट्रक को उग्र भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला है। आइए आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या थी। हैदराबाद के गुडिमल, माकुलपुर और आसिफ नगर इलाके के शनिवार को रात करीब 12 बजे अचानक उस समय भारी तनाव फैल गया जब अवैध परिवहन की अफवाह उड़ाकर किसी तथाकथित गोरक्षकों ने प्लाईवुड से भरे एक कंटेनर ट्रक को जबरन रोक लिया और मौके पर जांच की गई तो पता चला कि ट्रक में कोई मवेशी नहीं थे बल्कि उसमें प्लाईवुड और कार्डबोर्ड भरा हुआ था। आइए हम आपको एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन ने इस सारी घटना के बारे में क्या बताया है वो सुनाते हैं। ये जो गाड़ी जिसमें प्लाईवुड का सामान रखे हुआ है, जो आप देख सकते हैं, ये प्लाईवुड की गाड़ी रॉयल सी आसिफ नगर के रोड पे खड़ी हुई थी। और गौरक्षकों के आंखों में क्या है मुझे नहीं पता। इसको वो लोग कह रहे हैं कि बैलों को लेके जा रहे हैं। ये प्लाईवुड भी अब उनकी माँ और बाप दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी, नाकामयाबी, पोस्टली और बेकार तरीके से कंट्रोलिंग पुलिस महकमे ने की है। जब यहाँ पर ये जो प्लाईवुड की गाड़ी ठहरी भी थी और वहां पर जो कम्युनल हेट्रेड फैलाने वहां पर लोग आकर ये कह रहे थे कि ये प्लाईवुड की गाड़ी नहीं है, इसमें गाय और बैल है। और जब ये कंप्लेन हो रही थी, वहां जब पंडमबाजी हो रही थी और वहां के जो लोकल के लोग हैं वो ठहर कर ये पुलिस को ये कह रहे थे, अरे सर ये देखिए प्लाईवुड की गाड़ी है, इसमें गाय कहाँ है, बैल कहाँ है, और यहाँ पर पंडमबाजी क्यों हो रही है। आसिफ नगर सीआई कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, बस लाठी चार्ज करूंगा। जो लोग जिसकी गाड़ी थी, जिसकी मिल्कियत थी, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई। प्राइवेट की गाड़ी लाने के ऊपर लाठी चार्ज की गई, मारा गया। सामने से भंडमबाजी की जा रही थी, उनकी हिफाजत किया जा रहा था। मैं जब आया वहां पर मैंने कहा कि प्लाईवुड की गाड़ी को के ऊपर इतना बड़ा तमाशा क्यों। प्लाईवुड की गाड़ी अगर थी, अगर आपको वहां पे हालत कंट्रोल नहीं दिख रहे थे, आप वो गाड़ी को लेके आके आसिफ नगर पीएस के सामने लगाना था। वहां पे जो हिंदू भाई जो ये कह रहे थे कि इसमें गाय और बैल है, उनको बताना था कि आंख खोल कर देखो ये प्लाईवुड का सामान है। अरे ऐसी बुजदिली की पॉलिसिंग किस काम की, ऐसी बेकार की पॉलिसिंग किस काम की जो कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा दे रही है। ऐसी बुजदिली किस काम की जहां पर भंडमबाजी हो रही है। प्लाईवुड को गाय कहा जा रहा है, प्लाईवुड को बैल कहा जा रहा है। जो फिरका परस्त ताकतें जो कम्युनल हेट्रेड हैदराबाद में फैलाना चाह रहे हैं, उनका साथ दिया जा रहा है। अरे सर्कल इंस्पेक्टर जब वहां पर आया, क्या उसके आंखों में क्या था, उसको प्लाईवुड ये दिखाई नहीं दिया। गाड़ी को भगाते हुए कांटेदान को लेकर जा रहे हैं जैसा इसमें गाय है। गैर जरूरी तमाशा किया गया। ये कोई तमाशा नहीं होता था, कोई ऐसी आफत नहीं होती थी। अगर पुलिस वहां पर ठहर कर, अरे गैर जरूरी बात है भाई, ये तो प्लाईवुड है, यहाँ पे गाय कहाँ है, बैल कहाँ है बोलकर अगर कमेटी इसको समझाती तो कोई ऐसा तमाशा नहीं होता था। गाड़ी को भगा लेते हुए लेके गए, पिल्लर नंबर 63 का ठहराया गया। प्लाईवुड की गाड़ी को गाय की गाड़ी बोल के मारा गया, ड्राइवर को मारा गया, ऐने फोड़े गए। अब तो मैं देखता हूँ कि पुलिस कितनी जहां मर्द है। अगर आप में इंसाफ करने की उतनी सलाहियत है, हमारे लोगों ने लाठी खाई, हमारे लोगों ने आपका जुल्म सहा, मगर हमारे लोगों ने एक तरीके से आपको अपोज नहीं किया। बल्कि जो लोग ने बंदमबाजी की है, जिन लोगों ने गाड़ी को तोड़ा है, जिन लोगों ने लोगों के ऊपर डंडे फेंके हैं, 63 पिल्लर नंबर का प्लाईवुड दिख रहा है, फिर भी बंदमबाजी हो रही है। इनको एक एक को पकड़ कर कम्युनल सीट खोलना पड़ेगा पुलिस महकमे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा तुम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म करो। मैं सदर मजलिस से भी बात किया हूँ, खैर जरूरी खैर जिम्मेदारी तौर पे ये हालात क्रिएट किए गए। बताइए प्लाईवुड की गाड़ी पे इतना बड़ा तमाशा, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है उसको वहां पे यहाँ कंट्रोल करने की, वहां पे वहां लाकर कहने की अरे भाई ये तो दिख रहा है प्लाईवुड है। बताइए, आप बताइए क्या है ये गाय है, बैल है, बछड़ा है, प्लाईवुड है।
भाई डीसीपी बच्चों चंद्रमोहन साहब को फोन कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे आंखों से दिख रहा है, प्लाईवुड दिख रहा है, अब इसकी भी इंक्वायरी करोगे? गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया। आज जो माहौल बनाया गया, कभी नहीं ऐसा माहौल बना था। हमेशा पुरसुकून तरीके से यहाँ पे माहौल रहता था। चंद अफराद की वजह से, जो पुलिस की गैर जिम्मेदारी की तरफ से ये जो माहौल हुआ, इसके ऊपर हमेशा को होगा। ऐसी पुलिसिंग करोगे? प्लाईवुड को गाय समझोगे? प्लाईवुड को बछड़ा समझोगे? कल बकरी का बच्चा लेके गया तो भी बछड़ा समझोगे? और ये गौ रक्षक 2 कौड़ी के फालतू साले हमारे को सता रहे, किस बुनियाद पे गौ रक्षक कर रहे? 2400 साल के पूरे साल भर गाय कटती है, बैल कटता है, जब कहां होते हो ये लोग? जहां जहां होता है, जहां वहां नहीं होते हैं। बकरीद आने आते मुसलमानों को एक मंसूबा तरीके से घेरने की कोशिश की जाती है। आज कितने बच्चों पे बंडमबाजी की गई, कितने बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया? क्यों क्यों किया गया? क्या किया था मुसलमान बच्चों ने? क्या वहां पे फिरका परस्ती का सबूत दिया था? क्या वहां पर हिंदू कमेटी के खिलाफ कई नारे लगाए थे? अरे एक ड्राइवर की गाड़ी को बता रहे हैं और लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम इमीडिएट मुतालबा करते हैं, ये जो भी पुलिस वाले इसमें जिम्मेदार है, इमीडिएटली तौर पे सस्पेंड हो। और सीआई आसिफ नगर तो गैर जिम्मेदार सीआई है, हमेशा हमेशा उसके निगरानी में गैर जिम्मेदारी काम हो रहा है और कम्युनल टेंशन उसकी निगरानी में बढ़ रहा है। उसको तो फौरी तौर पे यहां से बर्खास्त करना चाहिए। अरे पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है? काबिल तरीन अपने आप को बताते हैं, गरीबों पे लट चलाना बहुत जबरदस्त आता है, स्कूल कन के पान डब्बों को पकड़ना आता है। अरे बैल है, आंखों में क्या रख लिए थे? अवाम देखेगी, मुंह से गलत निकलेगा, मगर मैं क्या करूं? मैंने देखा है मेरे बच्चों पे बंडमबाजी होते हुए, मैंने देखा है मेरे बहादुरों पे लाठीचार्ज होते हुए। क्यों होते हुए? क्योंकि वो हक का साथ दे रहे थे। हक का साथ देने के बाद लाठीचार्ज किया जाएगा? मजलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, मजलिस सख्त मजम्मत करेगी। और याद रखो, अब यहां पर हमने क्या किया? सीधा गाड़ी को लाकर डीसीपी बस जोन के ऑफिस के सामने ठहरा दिया। क्या ये काम पुलिस वालों का नहीं था? आसिफ नगर पीएस पे नहीं ठहरा सकते थे गाड़ी को और बता नहीं सकते थे ये प्लाईवुड है? गैर जरूरी सीन क्रिएट किया गया, सिचुएशन क्रिएट की गई। और मैं कहता हूं ये पुलिस वाले मुलविस है और इनकी साजिश है कि यहां पर कम्युनल वायलेंस बढ़े। पुलिस चाहती है कि यहाँ पे कम्युनल वायलेंस बढ़े, नहीं तो इतना बड़ा गैर जिम्मेदारी का काम पुलिस महकमा नहीं करता। प्लाईवुड को अब गाय कह रहे हैं, प्लाईवुड को बैल कह रहे हैं। और जब मैं चंद्रमोहन डीसीपी को फोन कर रहा हूं, मुझे कह रहे हैं बड़ी आवाज में हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो। क्या खाक इन्वेस्टिगेशन करोगे? तू है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पे? कोई भी छोटा छोटा बच्चा बोल सकता है प्लाईवुड है, और कह रहे हैं गाय है। हम सख्त से सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर बंडमबाजी में मुलविस थे, पूरों को आइडेंटिफाई करते हुए उनके ऊपर कम्युनल शिट खोली जाए। जितने भी लोगों ने नामपल्ली और हैदराबाद हल्के में अपने जाती मंसूबों के तहत कम्युनल हेटरेट फैलाने की यहाँ पे कोशिश की, उनके ऊपर सख्त से सख्त मजम्मत की जाए। और खबरदार कर रहा हूं मैं उन पुलिस वालों को, गैर जरूरी 4 उनके 4 हमारे नहीं हो सकते। हमारे 4 आपके साथ हक का साथ दे रहे थे। एक भी लोगों ने हमारे तरफ से बंडमबाजी नहीं की या किसी को गाली नहीं दी। ये गाड़ी की हिफाजत कर रहे थे और उसमें गरीब बैठे हुआ एक ड्राइवर और क्लीनर की हिफाजत कर रहे थे। आपको इसके ऊपर सीधी तौर पे इकदाम लेना पड़ेगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली के मेन रोडों का चक्का जाम करेंगे। देखेंगे किसमें कितनी हिम्मत है। इंशाअल्लाह अगर जोर है तो जोर लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, ये पुलिस के महकमों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और इस हैदराबाद के उलमाए कराम का सदका है, जो मिलादुल नबी के वक्त जब गणेश का जुलूस लग रहा था, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने मिलादुल नबी का जुलूस को आगे बढ़ाया। यहाँ पर अमन के लिए हम हमेशा अमन का साथ दे रहे हैं। हमारे अमन को साथ देने को कमजोरी ना समझना। हमारी क़यादत हमें थाम कर बैठी हुई है। अगर हमारी क़यादत हमें छोड़ देगी तो तुम हमको नहीं संभाल सकोगे इंशाअल्लाह ताला। रात के 3:15 बज रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले तकरीबन 1 बजे के करीब में मैं कोई दावत में जा रहा था मैजेस्टिक गार्डन में। 65 पिलर नंबर पर लोग मुझे रोककर ये सामने एक बड़ा मजमा था, तकरीबन 100-150
गेरू झंडे लेकर चीखा मार रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में चीख मार रहे थे, जय सियाराम के नारे लगा रहे थे। तो पहले तो लोग मुझे ये बोले कि कोई जानवर की गाड़ी जा रही थी, बैल की गाड़ी रोक के वो लोग डैमेज किए बोल के। बाद में तहकीकात करे तो ये मालूम हुआ कि ये गाड़ी में जानवर नहीं थे, बल्कि इसके अंदर जो है प्लाईवुड की गाड़ी थी। तो फिर और मजीद तहकीकात किया मैं, तो ये मालूम हुआ कि पहले रॉयल सी होटल ने इस गाड़ी को अटैक किए, जब वो गाड़ी को आगे बढ़ाए तो फिर उसको किंग्स गार्डन के पास अटैक किए, आखिरी में पिलर नंबर 65 के करीब में रोक के गाड़ी को पूरा डैमेज किए। अब आप बताइए कि ये पूरा वाकया हुए जब तक पुलिस क्या कर रही थी, हमारी हैदराबाद की पुलिस क्या कर रही थी। रॉयल सी होटल से लेके मेहदीपट्टनम 65 नंबर पिलर नंबर तक तकरीबन 1 किलोमीटर का वाकया है कि 1 किलोमीटर तक एक मॉब जो है गाड़ी को हमला करते आ रहा है और पुलिस खामोश तमाशा है। सबसे पहले तो रात के औकात में 150 से 200 लोग जमा कैसा हुई है, पुलिस क्या कर रही थी, हमारी तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट की इंटेलिजेंस कहां पर है बताइए आप। जबकि मालूम है कि ईद उल अदा आने वाला है, ये विजिलेंटिज्म के नाम पर ये लोग बड़ी बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं, ये भी मालूम है। लेकिन हमारी हैदराबाद की स्पेशल ब्रांच क्या कर रही है बताइए। क्या हो सकता है कि इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच अलर्ट डालने के बावजूद मुकामी पुलिस से कुछ चूक हो रही क्या। आए दिन से तकरीबन 1 महीने से जहां पर भी बैल लेकर जा रहे हैं, या तो बजरंग दल वाले रोक के गड़बड़ कर रहे हैं। 2 दिन पहले दिलसुनगर रोड पे गड़बड़ करे, मालूम है ना आप लोगों को, पूरी गाड़ी सत्यानाश कर दिए, चिंदियां कर दिए, 1 घंटे तक तमाशा करे, पुलिस खामोश रही। पिछले 1.5 महीने से यह चल रहा और पुलिस खामोश है। कोई बजरंग दल के खिलाफ में आज की तारीख तक कोई एक्शन हुआ क्या बताइए आप। बजरंग दल बोलिए या बीजेपी बोलिए या आरएसएस बोलिए, इन लोगों के खिलाफ में कोई एक्शन हो रहा क्या? कोई एक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, क्या तेलंगाना पे बैल काटने पे या बैल ट्रांसपोर्ट करने पे कोई पाबंदी है क्या? कोई मुस्लिम कायदीन जाकर चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट नहीं ले रही। कहां पर है ये दोनों भाया, अपने आप को शेर बोलने वाले, बड़े बड़े तकारीर करते, दूसरे स्टेट में जाके बोलते कि हैदराबाद में हम हैं, हमारी वजह से जो है हैदराबाद में मुसलमान सुकून से है। कहां पर सुकून से है? तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का जानवर जब्त कर लिए, चाहे वो कुरैशी ब्रदर्स का रहो, चाहे वो आम आदमी का रहो, जानवरों को रोक के मार रही। यही हाल रहा 9 साल में। ये भाई जो है बीआरएस की गाड़ी चलाते रहे, कुछ नहीं बोले, मुसलमान नाराज हो गए, बीआरएस को इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस में दौर में भी ये लोग साथ में है, खामोश है। कहां पर है भाई? क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपॉइंटमेंट लेकर जाके मुलाकात क्यों नहीं करते? कहां पर है अकबरुद्दीन ओवैसी? भाखड़े पहलवान बड़े बड़े तकारीर करते, मैं जिसको चाहे उसको तख्त पे लिटा सकता हूँ, मैं जिसको चाहे उसको तख्त पर बिठा सकता हूँ। कहां पर है बेटे तख्त? क्यों नहीं भाई असदुद्दीन, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि पिछले 1.5 महीने से ये इश्यू चल रहा, आप चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ले रही? क्या चीफ मिनिस्टर आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा क्या बताइए? आप बोले ना मेरे गुड फ्रेंड है, अकबरुद्दीन ओवैसी बोले मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों हिमायतनगर की गलियों में साथ फिरे, फिर चीफ मिनिस्टर, क्या वो दोस्त तुम्हारे को नहीं पहचान रहा क्या? कभी है क्या तुम्हारा हैदरा वाले फातिमा ओवैसी कॉलेज तोड़ देंगे बोल के मुसलमान इश्यू पे तुम आवाज नहीं उठा रही क्या बताइए? आखिर क्या बात है? अकबरुद्दीन ओवैसी तुम खामोश है, छोड़ दीजिए एमएलएस का, बाकी का हिदायत पे काम करने वाले, हिदायत मिली तो आते, हिदायत नहीं मिली तो नहीं आते। आज देखिए कितना बड़ा जुल्म है। एक लारी है वो प्लाईवुड लेकर जा रही थी, उसके ऊपर अटैक कर दिया लोग शक की बिना पे। अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई सी की जान चली जाती तो कितनी बुरी बात है बताइए। जमायतुल खुरैश वाले क्यों खामोश है मुझे नहीं समझ में आ रहा। 1.5 महीने से जुल्म से रही। जाके दारुसलाम में धरना दो, आप लोग क्यों नहीं देते धरना बताइए? 100, 150, 200 जमायतुल खुरैश वालों को जमा करो, जाके दारुसलाम में धरना दो। साहब ये कैसा चल रहा, आपके होते हुए कैसा हो रहा बोलिए।